कर्म सिद्धांत यह बुद्धिज़्म का एक मूलभूत सिद्धांत है जो बुद्धा ने हमको दिया है। कर्म का मतलब है क्रिया या कार्य, उसको करना। जो भी हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। और ये कर्म करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया से ये पूरा कर्म गुजरता है। और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 माध्यम यूज़ किए जाते हैं। वो 3 माध्यम में से पहला माध्यम है मन। मन में हमारे सोच, विचार और चिंतन होता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, उसी को मन का कर्म कहा गया है। और जब हम किसी सोच या विचार को वाणी के माध्यम से बोलकर दिखाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं वाणी से, तो उसे वाणी का कर्म कहते हैं। और यही सोच जब हम शरीर या देह के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं तो उसे शरीर का कर्म या देह का कर्म या काया का कर्म कहा जाता है। इस तरह से ये कर्म की जो पूरी प्रक्रिया है इन 3 माध्यमों से होकर गुजरती है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि तीनों माध्यमों का प्रयोग हो। कभी कभी हम किसी बात को केवल सोच कर ही रह जाते हैं तो वो केवल मन का कर्म होगा। और कभी कभी किसी बात को सोचकर हम बोलते हैं तो वो 2 प्रक्रियाओं से गुजरती है बात। ज़रूरी नहीं कि बोलने के बाद हम उसे करें ही, लेकिन कभी कभी हम सोचने के बाद में उसे करते हैं, शरीर से करते हैं। तो ये 2 प्रक्रियाएं हो गई, एक मन की और दूसरी शरीर की। इस तरह से 3 माध्यम तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम हर बार इन तीनों माध्यमों का उपयोग कर्म के लिए करें। लेकिन इसमें एक कॉमन जो है वो है मन। मन हमेशा ही कर्म के प्रक्रिया में होता है। यदि मन कुछ सोचे ना तो वाणी से भी उसका प्रयोग नहीं होगा और शरीर से भी उसका प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार मन की भूमिका इस कर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कर्म के कुछ परिणाम होते हैं। हम कार्य या कर्म ही उसे कहते हैं जो हमें कुछ रिजल्ट देता है, कुछ परिणाम देता है। उसको बुद्धिज़्म की भाषा में कर्म विपाक कहा गया है, यानी कर्म के परिणाम। कर्म के परिणाम कुछ न कुछ तो होते ही है, लेकिन उसकी समयावधि अलग अलग होती है। कुछ कर्म हमें तुरंत रिजल्ट देते हैं, कुछ कर्म हमें देरी से रिजल्ट देते हैं, और कुछ कर्म तो ऐसे परिणाम देते हैं जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो अनिश्चित समय होता है, उसका परिणाम हमारे सामने कभी भी आ सकता है। तो इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण कर्म विपाक है। इसमें एक चौथा कर्म विपाक भी है जिसे अहोसी कर्म कहा गया है। वो उसे निष्क्रिय कर्म भी कहा गया है। ऐसा कर्म जिसका कि कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्म के परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कर्म अच्छा है या बुरा है। यानी इसी के आधार पर बुद्धा ने कुशल कर्म और अकुशल कर्म ऐसा 2 वर्गीकरण किया है। यदि हम कुशल कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी कुशल ही होगा। कुशल परिणाम का मतलब है कि उसका सकारात्मक परिणाम होगा, जो कर्म करने वाले को और उससे संबंधित जितने भी लोग होते हैं सभी पर वो सकारात्मक परिणाम डालता है, यानी सभी को उसका लाभ मिलता है। और यदि हम अकुशल कर्म करते हैं तो उसका परिणाम गलत या नेगेटिव या नकारात्मक आता है। और ये नकारात्मक परिवार केवल कर्म करने वाले पर नहीं, तो उसके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं सभी पर उसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है। यानी कर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उसका जो भी परिणाम होता है वो कभी भी करने वाले का पीछा नहीं छोड़ता। वो देर सवेर वो परिणाम दिखाकर ही रहता है, वो लाभ हानि दिखाकर ही रहता है। और ये भी विशेषता है कर्म की कि वो केवल अकेले कर्म करने वाले को ही प्रभावित नहीं करता है, तो उसके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कर्म करते समय हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। सचेत या जागरूकता या ध्यान से
हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सारे विचार हमारे मन में होने चाहिए। ये मन से शुरू होता है ना कर्म, इसलिए मन की बात आती है कि मन में हमारे, या मन हमारा शुद्ध हो, हम जो भी करना चाहे उसका परिणाम हमें ज्ञात होना चाहिए कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा, और उसी के आधार पर हमने निश्चय करना चाहिए कि कर्म हमारा ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बुद्ध इसमें एक विशेष बात ये कहते हैं कि इस कर्म की प्रक्रिया के आधार पर ही संपूर्ण प्रकृति की प्रक्रिया निर्भर करती है। यानी प्रकृति में जो संतुलन बना रहता है उसके लिए एक एक व्यक्ति का कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी आदमी जो भी करता है उसका प्रभाव न केवल उस पर या उसके संपर्क में आए लोगों पर, इवन वो जहाँ रह रहा है उन परिस्थितियों पर, उस वातावरण पर और पूर्ण प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे किसी भी कर्म से ना हमारा संतुलन बिगड़े, ना हमारे साथ में रहने वालों का संतुलन बिगड़े और ना ही प्रकृति का संतुलन बिगड़े। तो ये कर्म विपाक हुआ। कर्म सिद्धांत को बुद्धिज्म में और भी शब्द प्रयोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पटिच्च समुत्पन्न, ये पाली वर्ड है। इसी को संस्कृत में प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं और इसी को कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। हम इसको समझ लेंगे क्योंकि ये कर्म विपाक और उससे संबंधित आगे की फिलॉसफी है कि पटिच्च समुत्पन्न यानी क्या। पटिच्च का मतलब होता है कारण, और समूह यानी समूह, यानी बहुत सारे कारणों से या कारणों के समूह से उत्पन्न होना, उसे पटिच्च समुत्पन्न कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कारण कौन से हैं जिनके समूह की बात हम कर रहे हैं। तो ये कारण है प्रकृति में जो है बहुत सारे तत्व है, जिसे हम कहते हैं हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी। ऐसे बहुत सारे तत्व वातावरण में हैं जिसको कि बुद्धा ने मुख्यतः 4 तत्वों में वर्गीकृत किया है। उसे कहते हैं महाभूत, यानी तत्वों को ही महाभूत कहा है। यानी हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी, इन 4 महाभूतों के संयोग से या समूह से कुछ रूप उत्पन्न होता है या कुछ निर्मिति होती है, उसी को पटिच्च समुत्पन्न कहेंगे। यानी बहुत सारे कारण, इन तत्वों को ही वो कारण या कारक भी हम कह सकते हैं। ये जब मिलते हैं तो एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में ये भी होता है कि उनके ऊपर इन सारे घटकों के या इन तत्वों के संस्कार होते हैं और जिससे वह रूप, जिसे कि पाली में नाम रूप खंड कहा गया है, यानी ये जो रूप तैयार होता है, इसमें अगर इन चारों तत्वों की निश्चित मात्रा हो, जैसे कि पानी की मात्रा 70% होती है, इसी तरह से बाकी सारे जो तत्व है, पृथ्वी तत्व में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, सबका अपना अपना एक निश्चित प्रमाण होता है। जब निश्चित मात्रा में ये मिलते हैं और रूप तैयार होता है तो इसमें एक चेतना अपने आप आती है और इस चेतना पर, इस मन पर संस्कार जब होते हैं तो एक मानसिकता तैयार होती है, एक विज्ञान तैयार होता है और ये ऐसा विज्ञान तैयार होता है, ऐसी सोच या ऐसी मानसिकता तैयार होती है कि उसके आधार पर आदमी अपने कार्य करता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि कर्म क्या होता है, मतलब कर्म जो मन से शुरू हो रहा है, यानी मन में जो सोच आ रही है उसी को कृति में जब आदमी उतारता है तो वो कर्म हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सभी कारणों के समूह से जब कोई रूप तैयार हो रहा है और उस पर संस्कार किए जा रहे हैं जिससे कि एक मानसिकता तैयार होती है, तो उस मानसिकता के आधार पर आदमी कर्म करता है और उसका जो परिणाम आता है, उस
परिणाम का हम देखते हैं कि आगे चलकर परिणाम ही कारण बन जाता है और फिर कारण से फिर दूसरा परिणाम आता है। इस तरह से ये लगातार ये प्रक्रिया चलते रहती है, कारणों से परिणाम होना और परिणाम से परिणाम कारण में रूपांतरित होना और फिर उस कारण से दूसरा परिणाम होना। ये इस तरह से लगातार प्रक्रिया चलते ही रहती है। तो इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे कि हम भूमि में बीज डालते हैं। बीज डालने का मतलब एक तरह से संस्कार करना। जब हम भूमि में बीज डालते हैं तो उस पर भूमि के तो संस्कार होते हैं, दूसरा उस पर हम पानी डालते हैं, सूर्य से प्रकाश भी लेते हैं और उस पर हवा भी असर करती है। इस तरह से ये चारों महाभूत उस बीज पर असर करते हैं, मतलब उसके ऊपर संस्कार होते रहते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि बीज का विघटन होता है और बीज नीचे से जड़ों में रूपांतरित होता है और जमीन के ऊपर में वह डंठल में रूपांतरित होता है। फिर कुछ समय बाद डंठल में पत्तियां आती है, उसकी शाखाएं निकलती है और फिर उसमें वो बड़ा होते होते उसमें फूल और फल आते हैं। यानी वो जो बीज है वो बीज नहीं रहता, उसका रूपांतर दोनों दिशाओं में हो जाता है, नीचे से जड़ों में और ऊपर में पौधे में होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे कारक तत्वों ने उसमें काम किया, हवा, पानी, अग्नि, भूमि, सब तत्वों ने उस पर संस्कार किए, वो कारण बने उसके परिवर्तन में, उसके रूपांतरण में या किसी निर्माण में वो कारण बने। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बीज हमने डाला था वो बीज में जिसका वो बीज था वही फल उस पौधे में लगते हैं और बाद में हम देखते हैं कि उस फल में उसी तरह के बहुत सारे बीज होते हैं और वापस उस फल को हम तोड़ते हैं तो उसका बीज जमीन में गिरता है और फिर दोबारा वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसी को बुद्धिज्म में पटिच्च समुत्पन्न कहा गया है, यानी बहुत सारे कारणों के समूह से उत्पन्न होना यानी निर्माण होना। और ये कारण और परिणाम की ये प्रक्रिया लगातार इस पृथ्वी पर या इस प्रकृति में चलती रहती है, वो अपने नियमों से बंधी हुई है। इसी को पटिच्च समुत्पन्न कहते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि बुद्धिज्म में कर्म सिद्धांत या कार्य कारण सिद्धांत बहुत ही मूलभूत सिद्धांत है, प्रकृति और मनुष्य के जीवन से संबंधित। इसी शब्द को वैदिक धर्म में भी यूज़ किया गया है। वैदिक धर्म में भी कर्म सिद्धांत है और ये शब्दों की समानता के कारण बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति निर्माण हो गई है कि बुद्धिज्म का और वैदिक धर्म का जो कर्म सिद्धांत है ये समान ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धा ने जो कर्म सिद्धांत बताया है, जो कि अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया, वो और वैदिक धर्म का जो कर्म सिद्धांत है उसमें बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर हमें दिखाई देता है। वैदिक धर्म के कर्म सिद्धांत में इन 4 महाभूतों की बात नहीं की गई है। वैदिक धर्म के कर्म सिद्धांत में निर्माण की बात जहाँ आती है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये 4 महाभूत न होकर एक आत्मा है, और वो आत्मा जो मनुष्य के शरीर में होती है, और शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा ये दूसरे शरीर को धारण करती है। तो यहाँ पर आत्मा के अंदर जो कुछ भी कर्म होते हैं पहले के आदमी के, उस कर्म के आधार पर ही ये कहा जाता है कि वो कहाँ और कैसे किस जगह पर जन्म लेगा। यानी यहाँ पर सीधे सीधे कर्म का संबंध पुनर्जन्म से आ रहा है, लेकिन बुद्धा के कर्म सिद्धांत में पुनर्जन्म से कर्म का कोई संबंध नहीं आ रहा है। वहाँ पर तो ये है कि इधर कर्म किया और इधर जीते जी उसको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वैदिक धर्म के कर्म सिद्धांत में जीते जी परिणाम की बात नहीं हो रही है। वो जो भी मनुष्य कर्म करता है वो उसके आत्मा में संचय होता है, जिसे कि वो पुण्य कर्म का संचय करना या अपुण्य या पाप का संचय करना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर ही उस आत्मा का अगला पुनर्जन्म निर्भर करता है।
और ये कहा जाता है कि इस समय जो आदमी जहाँ पैदा हुआ है वो उसके पिछले जन्मों का या पूर्व के जन्म का फल है, ऐसा कहा जाता है। यानी कोई आदमी अगर गरीबी में पैदा हुआ है तो उसे ये कहा जाएगा कि तुम किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हो, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म का परिणाम है। यानी माता पिता गरीब है इसलिए तुम गरीब हो, ऐसा नहीं है। माता पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया इसलिए तुम गरीब हो, ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि माता पिता से बच्चा कुछ भी नहीं लेता है, जो भी पैदा होता है वो अपने साथ अपने आत्मा के कर्मों को लेकर आता है। और कोई अगर अमीर घर में पैदा हुआ होगा तो कहते हैं कि उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य संचय किए होंगे इसलिए वो अमीर घर में पैदा हुआ है। अगर कोई अछूत घर में पैदा हुआ है तो कहेंगे कि वो पिछले जन्म में बहुत पापी रहा होगा, बहुत कुशल कर्म किए होंगे इसलिए अछूत। और जब ऐसा कहते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि ये तुम्हारे पापों का फल है तो इसे तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दंड मिला है तुम्हें और दंड से कोई बच नहीं सकता। तो जो आदमी होता है वो उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करता है, वो ये मानकर चलता है कि उसके पापों का ही फल वो भुगत रहा है और यही उसकी नियति है। तो उसका विकास, उसका संवर्धन, सब कुछ वहीं रुक जाता है। वो कोई भी संघर्ष नहीं करता है अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए। इस पर बाबा साहब ने बड़े ही सुंदर तरीके से ये कहा है कि ये जो कुछ भी वैदिक धर्म में कर्म सिद्धांत बताया गया है, पिछले जन्म के पापों का फल, ये एक तरह से षड्यंत्र है। ये ऐसा षड्यंत्र है कि समाज व्यवस्था में जो पिछड़े हैं, शोषित है, पीड़ित है, ऐसे लोगों के लिए जो जिम्मेदार है, इस परिस्थिति के लिए जो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, वो अपने ऊपर नाम नहीं आने देना चाहते कि हमारे द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवस्था के कारण कुछ लोग शोषित और पीड़ित है या उनको पढ़ने लिखने को नहीं मिल रहा है, ये अपनी जिम्मेदारी को झटकना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह का ये थोतांड फैलाया है कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। और बाबा साहब जब ये चीज़ समझ गए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो उन्होंने इसे साबित करने के लिए स्वयं अपने जीवन में संघर्ष करके अपनी परिस्थिति को बदल कर दिखाया, गरीब से अमीर होकर दिखाया, अज्ञानी से ज्ञानी होकर दिखाया और सभी शोषित पीड़ित के सामने ये साबित कर दिया कि पुनर्जन्म या पाप का कर्म का फल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने बुद्धा के कर्म के सिद्धांत को माना है, जो कि बुद्ध कहते हैं कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति को हम अपने अच्छे कर्मों से बदल सकते हैं। यदि हम गरीब हैं तो हम अमीर हो सकते हैं, हम अज्ञानी हैं तो हम ज्ञानी हो सकते हैं। यही बुद्ध का कर्म सिद्धांत है। जय भीम।